नमस्कार दोस्तों, आपने किसी सड़क चलते लफंगे की बातें सुनी है? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अगर वही भाषा हो चुकी है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, वो बोल रहे हैं अगर ये डील नहीं हुई तो मैं तुम्हारा पूरा तेल उड़ा दूंगा देश का। ये भाषा किसी देश के राष्ट्रपति की, और वो भी कौन? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, सबसे बड़ा दुनिया का लोकतंत्र वाला देश, और उसके देश के राष्ट्रपति की ये भाषा है। आप लोग खुद समझिए, कोई देश का ये फिल्मी डायलॉग नहीं है। उसने सीधी धमकी दी है कि मैं तुम्हारा तेल पूरा उड़ा दूंगा अगर तुमने हमारे साथ डील नहीं की तो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर ईरान जल्दी समझौता करता नहीं है तो फिर अमेरिका ईरान के सबसे बड़े तेल हब खर्ग आइलैंड को निशाना बना सकता है। ये सवाल अब है कि खर्ग आइलैंड इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया है, क्योंकि ये वही जगह है जहां से ईरान का लगभग 90% तेल यहीं से एक्सपोर्ट होता है, और इसी तेल पर टिकी है ईरान की पूरी इकोनॉमी। यानी अगर ये खत्म हुआ तो ईरान की पूरी इकोनॉमी अस्त व्यस्त हो जाएगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। मार्च 2026 में पहले ही अमेरिका ने इस आइलैंड के ऊपर 90 से ज्यादा सैन्य ठिकानों के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी थी, और ट्रंप कह रहे हैं कि अगर ये डील नहीं हुई तो इस बार सिर्फ सेना को निशाना नहीं बनाया जाएगा, बल्कि तेल प्लांट, बिजली घर, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया जाएगा। तो अब इसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। दुनिया का लगभग 20% तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता, और तेल अगर यहाँ पे तनाव और बढ़ा तो तेल की कीमतें वैसे ही $116 प्रति बैरल तक पहुंच चुकी है। मगर अगर ये लड़ाई लंबी बढ़ी तो पेट्रोल, डीजल, महंगाई और पूरी दुनिया की इकोनॉमी ऐसी तैसी हो जाएगी। अब सबसे बड़ा खतरनाक बात यही है कि अमेरिका लगातार सैनिकों को भेज रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर। ईरान भी जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयार हो चुका है। जमीनी तौर पर लड़ाई करने के लिए 10 लाख ईरानी सैनिक तैयार खड़े। अगर दोनों के बीच में सीधी जंग हुई तो खतरा इतना बढ़ जाएगा आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक दबाव बनाने की रणनीति है, या फिर एक और दुनिया बड़े युद्ध के किनारे के ऊपर खड़ी है? क्योंकि खर्ग आइलैंड पर हमला हुआ तो ये सिर्फ ईरान के ऊपर हमला नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया की जेब के ऊपर असर डालने वाला, हर व्यक्ति के जेब के ऊपर। तो साथियों, आप लोग क्या सोचते हो इस मुद्दे के ऊपर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर से बताइएगा।